सहज ज्ञानाम्भोभिर्जगति जनतां या स्नपयति इदानीमपेशा बुद्ध जन मरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की जय। वर्तमान आचार्य परमेष्ठी मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। यहाँ पर विधान की भूमिका शुरू हुई। बहुत सारी माँ बहनों ने आकर के मुझसे कहा, महाराज आशीर्वाद दो ना, विधान में 8 दिन अच्छे से बैठ पाए। वो शब्द, वो पीढ़ा का प्रस्तुतिकरण कर रहे थे जो प्रकृति प्रदत्त है। उस प्रकृति प्रदत्त पीढ़ा से अनभिघ्न जीवन जीना, पता नहीं कब धर्म कार्यों में विघ्न पैदा हो जाए, पता नहीं कब मंदिर की थाली हाथ में उठाते उठाते आदमी कहीं और चला जाए और फिर ये कहे कि ये देखो मंदिर की थाली अब तुम चढ़ा देना, मैं नहीं जाऊंगी। ऐसी पीढ़ाओं से ऐसी दुनिया की कौन सी माँ बहन है जो नहीं गुजरती। सबके मन के अंदर इस बात का दर्द होता है जब कभी पंच कल्याणक होते हैं, कोई अच्छा विधान होता है, मुनिराज आते हैं और शरीर अपना रंग ढंग दिखा देता है और प्रकृति प्रतिकूल हो जाती है। वो चाह करके भी माँ बहनें धर्म ध्यान नहीं कर पाती। आप लोग तो समझते हैं ना मेरी बात। सभी दुनिया की माँ बहनें मेरी बात को समझ रही होंगी। आज मैं उस विधान का शुरुआत हो उसके पहले, उस अनुष्ठान की शुरुआत से पहले जितनी भी माँ बहनें हैं संसार में, उनको अनुष्ठान से पहले एक अनुष्ठान और करना है। क्या अनुष्ठान करना है महाराज? मंदिर में आकर के जब आपको लगे कि आप मंदिर में आने के योग्य हैं तब भी, और जब आपको ऐसा लगे कि हम मंदिर में नहीं आ पा रहे हैं, दैव बसात, कर्म बसात, प्रकृति बसात, जब 15-15, 20-20, 22-22 दिन निकल जाते हैं और जिनेंद्र मुद्रा का दर्शन तक चाहने के बाद भी जब नहीं कर पाते हैं, मन के अंदर कितना पीड़ा दर्द होता है ना? होता है कि नहीं? होता है महाराज, बहुत होता है। दुनिया में सभी लोगों का ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ, बरसों से लोग मेरे पास पूछते चले आए, महाराज आशीर्वाद दो ना, 8 दिन तक विधान में अच्छे से बैठ सकें। उसके लिए जितनी भी माँ बहनें हैं, अनुष्ठान शुरुआत हो उसके 15 मिनट पहले आकर के भगवान के मंदिर के अंदर आकर के बैठ जाना है। आसपास की भूमि का निरीक्षण कर लेना है। निरीक्षण करने के बाद अपनी सुषुम्ना नाड़ी को, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा खड़ा करते हुए, जैसा मैं बैठा हुआ हूं ऐसा, और आंख बंद करके अपनी हैंड राइटिंग में अपने हृदय पर नमो अरिहंताड़म शब्द लिखना है, कल्पनाओं से, है ना? नमो अरिहंताड़म यहां लिख दिया। उसके बाद आप जहां पर बैठे हैं, आपकी आंखों के ठीक सामने आपको अपनी कल्पना से नमो सिद्धाणम शब्द लिखना है। नमो सिद्धाणम। दाहिनी हाथ की तरफ आप उसी कल्पनाओं के माध्यम से आकाश पे नमो आयरी आड़म लिखेंगे। पीठ की तरफ आप नमो उवज्झायाणम शब्द लिखिए, उसी कल्पना से, उसी कल्पनाओं के साथ
बाएं हाथ की तरफ रमो लोए सब साहुड़म, ऐसे पंच परमेष्ठी के बीच में सबसे पहले आप अपने आप को बैठा लीजिए। बैठाने के बाद जब चारों दिशाओं में और हृदय में नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब साहुड़म, चारों दिशाओं में एक एक परमेष्ठी के मंत्र की स्थापना करने के बाद विदिशाओं में, चूंकि ये विदिशा है तो विदिशा में भी नमो नाणम, नमो दंसनम, नमो चारित्रम, नमो वीरियम, ऐसे 4 शब्द और कल्पनाओं से लिख करके 5 मिनट का वह ध्यान, जिसके माध्यम से आपने अपनी हैंड राइटिंग में जो शब्द लिखे हैं, उस लिखे हुए शब्दों से तेज प्रकाश पुंज निकल रहा है, ऐसी धारणा बनाइएगा। मंदिर के अंदर आकर के भी, और अगर आप मंदिर में आने की स्थितियां आपकी घर के अंदर नहीं बनती हैं तो घर के अंदर भी, लेकिन अपने आप को, अपने शरीर को 5 परमेष्ठियों के बीच में बैठा करके फिर एक मंत्र, जिस मंत्र के माध्यम से बहुत सारे कर्म टूट जाते हैं, वो मंत्र क्या, बस किसी कर्म के उदय में हो सकता है मैंने कभी किसी को मंदिर आने से रोका हो, किसी कर्म के उदय से मैंने किसी के धर्म ध्यान को बाधा पहुंचाई हो, जीव की अत्यधिक कसाई के साथ हिंसा की हो, कभी किसी को बहुत पीड़ा पहुंचाई हो, किसी के धर्म ध्यान में हम निमित्त न बन करके उसके विरुद्ध प्रवृत्ति करके खड़े हो गए हो। भगवान संसार के जितने भी जीव हैं, खम्मामी सब जीवाणाम सब्बे जीवा खमंतु में मित्त में सब भूदेशु बैरम मध्यम न केणवी, ये श्लोक का उच्चारण निरंतर YouTube चैनल्स पर ध्यान धारा करके एक YouTube चैनल है, उसमें हमारे मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज श्री की आवाज़ में ये श्लोक आपको 10-15 मिनट तक 108 बार मिल जाएगा। अगर आप उस YouTube चैनल के माध्यम से भी, ध्यान धारा YouTube चैनल का नाम है, उसमें महाराज श्री की आवाज़ को कान में भी सुनना पसंद करें, घर में सुनना पसंद करें, तो आप मंदिर जी आकर के 36 बार कम से कम, और अगर लगे कि आपकी शारीरिक प्रतिकूलताओं में अत्यधिक प्रतिकूलताएं आपको होती हैं तो फिर 108 बार खम्मामी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मित्त में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैणवी, खम्मामी सब जीवाणाम सव्वे जीवा खमंतु में मित्त में सब भूदेशु बैरम मध्यम न कैणवी, ऐसे 36 बार से लेकर के 108 बार तक का जब आप मंत्र जाप अपनी अंतर विशुद्धि के साथ नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झाणम, नमो लोय सब्ब साहुणम, नमो नाणम, नमो दंशनम, नमो चरित्रम, नमो वीर्यम के साथ ऐसे पूरा औरा बनाते हुए आप अपने लिए जब अनुकूलता बनाएंगे, अगर आपको वास्तव में धर्म ध्यान करना है, अगर आपको वास्तव में मंदिर नहीं आने की पीड़ा भोजन की पीड़ा से ज़्यादा होती है, तो फिर आप दुनिया भर की जो भी माँ बहनें मुझे आज सुन रहे हैं, उनको लगता है कि उनके देवशास गुरु की सेवा करने के उस अभिनय आयोजनों में प्रकृति शरीर पीड़ा देता है, इस तरीके के प्रयोग आप प्रतिदिन करिए। घर के अंदर रह करके भी मंदिर जी में आए तो मंदिर जी के अंदर आकर के भी, किसी भी धार्मिक आयोजन अभिषेक शांति धारा होता हो, माँ बहने से 15 मिनट पहले आ जाओ, अपना स्थान निश्चित कर लो, आसपास का वातावरण देख लो, कोई जंतु तो नहीं है, कोई विघ्न तो नहीं है, और फिर अपने योग साधना और ध्यान के माध्यम से सबसे पहले अपने लिए प्रार्थना करो कि मैं आज के इस पूरे आयोजन में सफलतापूर्वक अपने आप को स्थापित कर सकूं, धर्म ध्यान कर सकूं, मेरा जीवन सार्थक हो भगवान। ऐसी भावनाएं आप करेंगे, आपको बड़े आश्चर्य की बात कहता हूं कि
45, 48, 47 साल की उम्र में जिन माँ बहनों को बड़ा ऑपरेशन कराना पड़ता है, आपको उसकी कभी नौबत नहीं आएगी, आप मिराकुल जीवन जी पाएंगे। बहुत दिनों से सोच रहा था कि कोई विशिष्ट स्थान, विशेष अवसर मिले तो दुनिया की माँ बहनों से अपना ये संवाद रख सकूं, क्योंकि जब कभी भी किसी को पीड़ा या दर्द होता है तो लोग फ़ोन करते हैं, कभी आशीर्वाद मांगते हैं, महाराज आशीर्वाद दो ना, ये पीड़ा बहुत परेशान करती है, ऑपरेशन कराना है, कुछ करना है। इससे अच्छा है हम योग साधना के माध्यम से अपने शरीर की शुचिता स्थापित करते हुए अपने शरीर को, अपने मन को, अपनी काया को, अपने वचनों को धर्म ध्यान में बहुत लंबे समय तक स्थापित कर सके। ये प्रयोग सिर्फ 15 मिनट के हैं, लेकिन कोई भी छोटी से छोटी बहन से लेकर के बड़ी से बड़ी माँ तक अगर इसका प्रयोग करते हैं, मैं निश्चित विश्वास के साथ कहता हूँ आपको कभी भी इस प्रकार के ऑपरेशन इत्यादि और पीड़ाओं के दौर से आगे कभी नहीं गुजरना पड़ेगा।